अगर आज का वचन समझ आया, अगर यहां गया, उसके बाद यहां गया और अंदर चला गया, तो जो आप मांग रहे हो ना, ये बीती बात होगी। आपको शर्म भी आएगी, आप क्या मांग रहे थे। नीति वचन 6 उसकी 20 में लिखा, उसके बाद मैं 33 आयत पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको हृदय में गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना। वह चलते समय तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। अपने एक हाथ को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब अंधकार की शक्तियां जो इस वचन के खिलाफ हैं, तेरे नाम में जाती रहे, तेरे नाम में जाएं। बोलो बोलो, तेरे नाम में जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये एंटर की, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला दिन है फिर आज। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ध्यान से सुन। नहीं 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 नहीं, जोर से बार बार बोलो, 7 बार बोलो। अगर आपका पड़ोसी खाली खड़ा है तो उसको बोलो आमीन। सुनो, कोई शक नहीं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, पापों को माफ करने वाला। पर जो बाइबल का वचन है वो पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। उसमें यह भी लिखा है, कहता मेरी आज्ञा को मान, गांठ बांध, ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचा के रखा जाए। 25 में लिखा, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा मत कर। वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है और वे भी चारणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती है। क्या कोई हो सकता है कि कोई अपनी छाती पे आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कोई अंगारों पे चले, पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी, जो कोई उसे छुएगा वह दंड से ना बचेगा। 32 आयत में लिखा, जो पर स्त्री गमन करता है, यानी पराइयों स्त्रियों के पास जाता है, वह निरा मूर्ख इंसान है, और जो अपने प्राणों का नाश करना चाहता है वो ऐसा करता है। 33 आयत में लिखा, उस व्यक्ति को घायल और बेइज्जत होना पड़ेगा और उसका कलंक कभी ना मिटेगा। जब एक सीएम का बेटा जाता है एक मिशन के नीचे, उसे मालूम है वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। उसे पता है उसके फादर ने उसे एक मिशन दिया है और उसकी जिम्मेवारी उसके सिर पे दी है। अब दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने रास्ते में सुंदर सुंदर लड़कियां बिठाई हुई कि जैसे ही सीएम का बेटा आए तो ऐसा डांस करना कि वो प्रचार भूल जाए और तेरी तरफ आ जाए, और उसको फंसा के रखना 10 दिन 5 दिन, और जब डेट निकल जाएगी इलेक्शन की, वोटिंग की, तो तू उसे छोड़ देना। अब जो सीएम का बेटा अगर तो वो बुद्धिमान है, वो शैतान की अपने बैरी की चाल को समझ जाएगा कि नहीं, ये दूसरी पार्टी वालों ने लड़कियां भेजी हैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मुझे आकर्षित करने के लिए, अपने सच्चे मिशन से मुझे भटकाने के लिए। हां कि ना? और अगर मैं इस बात को ना समझा तो मैं मारा जाऊंगा। ऐसे ही यीशु मसीह ने आपको भेजा है अपनी जीसस पार्टी का प्रचार करने के लिए, और इसीलिए शैतान पार्टी ने सामने लड़कियां रखी, वो उसने डिस्ट्रैक्शन रखी आकर्षित करने के लिए। आपको सुंदरता आपके सामने खड़ी और आपको आकर्षित करने के लिए, ताकि आप अपने फादर की पार्टी का प्रचार ना करके उस लड़की के साथ चले जाएं।
परमेश्वर ने कहा मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, पर तुझे घायल होना पड़ेगा, तुझे बेइज्जत होना पड़ेगा और तेरा कलंक कभी मिटेगा नहीं। आज लोग सुलेमान को याद करते हैं कि वो एक महान राजा, उसके अलावा दुनिया में कोई अमीर राजा नहीं था और ना है अब तक। जितना उसके पास सोना था आज देशों के पास नहीं। एक देश ऐसा कोई नहीं जिसके पास सुलेमान के बराबर सोना हो। लेकिन आज लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी याद करते हैं जिसने अपनी जिंदगी के अंतिम समय में व्यभिचार किया था। दाऊद ने जब व्यभिचार किया उसे अपमानित होना पड़ा, चाहे वो परमेश्वर का सच्चा दास था, उसे लज्जित होना पड़ा और शिमी ने आके उसे श्राप दिए। दाऊद कहता है इसको मत मारो जो मुझे श्राप दे रहे हैं, क्योंकि जो बेइज्जती मेरी हो रही ये यहोवा की ओर से हो रही। अब इसे मत छुओ, कर लेने जो करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई मेरे खिलाफ नहीं आ सकता जब तक मैं अपने खिलाफ ना चलूं। तो हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, परमेश्वर ने कहा, मन की अभिलाषा, वचन कहते हैं उसकी सुंदरता देख के अपने मन में अभिलाषा ना कर। वो तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि पर स्त्री गमन के कारण और वैश्य गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाते हैं। अगर कलीसिया इस बात को समझ जाए कि मैं राजाओं के राजा की संतान हूं, जीसस पार्टी का प्रचार करने के लिए दुनिया में आया हूं, तो शैतान पार्टी दूसरी और लड़कियों को जो शराब को डिस्ट्रैक्शन को बना के खड़ी है, मुझे उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, ताकि मेरी पार्टी जीत जाए, क्योंकि ये पार्टी की जीत मेरे ऊपर निर्भर करती है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई जान नहीं पाएगा। हालेलुया। एक मां जो आज व्यभिचार में और पति के साथ कभी नहीं बनी, उसकी लड़की जब चर्च में आती, सब समझती कि ये हमारे घर में एक श्राप है कि मेरी मां मेरे बाप के साथ कभी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मेरी मां में व्यभिचार की आत्मा है। लड़की भी जानती, बाप को भी पता है, बहनों को भी पता है, भाइयों को भी पता है और रिश्तेदारों को भी पता है। अब वो लड़की इस बात को समझे, अगर ये श्राप मैं तोड़ना चाहती हूं तो मुझे पवित्रताई में रहना पड़ेगा। पर वो भी लड़कों के साथ सो रही और बाद में बोल रही, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब उसके बाप को पता चल गया कि ये लड़की भी ऐसी जैसी इसकी मां है, पर ये चर्च जाती, क्या वो बाप कभी बचेगा, कभी सेव होगा? बताओ। क्योंकि उस लड़की ने अपनी जीसस पार्टी का प्रचार नहीं किया और डिस्ट्रैक्ट हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरी आंखें बंद हैं, तुझे दिखता नहीं। जब तुझे दिखता नहीं, जब दूत आएंगे तो देख नहीं पाएगी, जब मौका आएगा तो देख नहीं पाएगा, तो वेट करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा अपनी आशीष का। पर जब आईज ओपन होंगी तो देख पाएगा कि ये वेरी की चाल है, मैंने फंसना नहीं। हालेलुया। डिवाइन विजडम काम करती है, डिवाइन ईश्वरीय। जब आप पवित्रताई में चलना शुरू करते हैं, आप अलग काम करते हैं, जो दुनिया नहीं सोच सकती आप सोचते हैं। हालेलुया। दुनिया भूखी मर रही, अकाल पड़ा हुआ है, नदियां सूख गई। अब्राहम कहता बैठा है एक मैदान में, पवित्रताई से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा से भरा, वचन से भरा हुआ मैदान में बैठा और सोच रहे हैं, यार ये जो बारिश आती है ये जाती कहां है? नदियां सूखी हैं, कोई बात नहीं, बारिश नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पर जो पिछले साल बारिश आई थी वो कहां है? वो तो जमीन पे पड़ी। फिर कहां गई? जमीन के अंदर खोदो कुएं। और कोई अन्य जाति कुआं नहीं खोदता था, कोई भी। नदियों की भाल करते थे या बारिश का इंतजार करते थे। अब्राहम कहता खोदो कुएं। जब कुएं खोदे, पानी मिला, अब्राहम के पास पानी था, इसलिए वो सबसे अमीर बना।
अब इसहाक की बारी। अकाल बढ़ गया, दरारें पड़ी हैं जमीन में, पशु मर रहे हैं, लोगों के फसलें मर रही। कहता मेरे पिता ने गड्ढे खोदे थे, बड़े बड़े कुएं खोदे थे, तो मैं क्यों नहीं। ईश्वरीय बुद्धि काम करती उन लोगों में जो लोग परमेश्वर के करीब हैं। परमेश्वर उन्हें आइडियाज देते हैं, बिजनेस आइडियाज, आगे बढ़ने का आइडिया परमेश्वर उनके दिमाग में डालते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति से प्रॉफिट्स की तरह बात नहीं करता। हालेलुया। अब कहता है खोदो कुएं। उन्होंने कुएं खोदे, पानी निकलना शुरू हो गया। लोगों ने झगड़ा किया, कहते नहीं नहीं हमारे हैं हमारे हैं। कहता ले लो, नो प्रॉब्लम, और खोदो। वो कुआं खोदता गया, पानी निकलता गया। और ये लोगों के लिए सबसे बड़े अचंभे की बात थी, क्योंकि तब कुएं खोदने एक नई घटना थी दुनिया में। हालेलुया। आप चाहते ईश्वरीय बुद्धि आप में काम करे, अच्छा, पर हम ब्लू फिल्म देखना नहीं छोड़ना चाहते जी। अच्छा, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके रास्ते खोले, हाँ हाँ, चंगाई मिल जाए, हाँ जी हाँ जी। आप जो बोएंगे वो काटेंगे। अच्छा बू, बाइबल झूठी नहीं है, कहती व्यभिचारी को घायल होना पड़ेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा, और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा। माफी मिल जाएगी प्रभु से, मांग लो माफी हो गई, पर जो 100वीं पौड़ी से गिरेगा उसे माफी तो मिल जाएगी, पर शुरुआत फिर पहली पौड़ी से करनी पड़ेगी। आप बोलोगे परमेश्वर माफ कर, मैं 100वीं पौड़ी से गिर गया हूं। कोई बात नहीं मेरे बेटे, प्रभु जी वे 100वीं चढ़ा दो। नहीं, जो व्यभिचार करेगा माफी तो मिल जाएगी, पर उसका असर नहीं मिटेगा। वो तुम्हें फिर से मेहनत करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर से तुझे एक 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 करके 100 पे जाना पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद कहता, परमेश्वर कहता मैंने तुझे माफ कर दिया। नातान नबी कहता तो माफ कर दिया गया है, पर तेरे घराने में तलवार चलेगी, क्योंकि तूने तलवार से हित्ती उरिया को मरवा के उसकी पत्नी को अपना कर लिए। माफ तो तुझे कर दिया प्रभु ने, पर जो तूने किया है वो तेरे साथ किया जाएगा। अगर कलीसिया इस बात को सीख जाए कि मेरी जीसस पार्टी का प्रचार करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, भेजा गया हूं, तो मैं रास्ते में अपनी शैतान पार्टी की बिठाई लड़कियों की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी को हराना चाहते हैं और ये मुझे शर्मिंदा देखना चाहते हैं। हाँ के ना, समझ आ रही है? यस के नो? और तैयारी कर लो फिर ईश्वरीय बुद्धि की, ईश्वरीय। हालेलुया। कहता पर स्त्री गमन करने वाला मनुष्य टुकड़ों का भिखारी होते हैं और अनमोल जीवन का शिकार कर लेती हैं व्यभिचारी आत्मा। हालेलुया। जब एक को पता है कि मेरी फैमिली में व्यभिचार की आत्मा है, तो फिर गिरने की क्या जरूरत थी? जब पता ये कर्ज काम करते हैं, तो फिर गिरने की क्या जरूरत है? खड़े क्यों नहीं रहते तुम? एक दिन में 40 बादाम खाने वाला बंदा और रोज एक्सरसाइज करने वाला बंदा जब अपनी बॉडी बनाए, और आप जैसा कोई या कोई और बंदा 30वें दिन जाके 1200 बादाम खा के और एक ही दिन में भार उठाने की कोशिश करे, तो मर जाएगा वो। आपको रोज अपनी बॉडी को ट्रेंड करना है, इसे सिखाना है कि आप इसके बॉस हैं, ये आपकी बॉस नहीं। बहनों से भाइयों से एक मेरी सलाह है, सेकंड हैंड कार लेने जाओ जब,
तो उस कार को पकड़ो, चाबी लगाओ, गेड़ियां मारो, पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दो, दूसरी दिखाओ। होंडा नहीं पसंद आई, टोयोटा दिखाओ, बैठो, चाबी लगाओ, घूमो घुमाओ, नहीं पसंद आई छोड़ दो और दिखाओ। पर जब नई गाड़ी लेने जाते हो, पहले पेमेंट जमा कराओ, फॉर्मेलिटी पूरी करो, हो गया जी, आ लो चाबी, पसंद नहीं आई बाहर खड़े होके आग ला दो, घर भजो, साडे को वापस नहीं आना। हाँ कि ना? जो लड़कियां शादी से पहले सोती हैं लड़कों के साथ, वो एक सेकंड हैंड कार की तरह है, आपको छोड़ दिया जाएगा। जब दूसरी कार उसके सामने आएगी तो उसने आपको ड्राइव कर लिया है, अब उसकी निगाह में आपकी कोई इज्जत नहीं, आप सेकंड हैंड कार हैं। उसको जैसे ही आपसे अच्छा मॉडल मिलेगा वो चला जाएगा। पर एक सो लड़की जो सोई नहीं है शादी से पहले और उसको पता है अच्छा किस करनी है, ब्याह करा के करांगे, कोई नहीं। अब वो पैलेस भी बुक करेगा, हलवाई को भी जाऊंगा, पैसे भी दूंगा, ब्याह कराऊंगा, हुन हो गया ब्याह, जाओ। हाँ कि ना? अब आपका फैसला है, आप सेकंड हैंड कार भरना चाहते हैं। जब चलाई चलाई छोड़ दिया, जब दिल किया फिर माफी मांग ली, आ गए। अब टोयोटा चला ली, फिर फेरारी चला ली, फिर दूसरी चला ली। नहीं यार, एदी रेस घट है थोड़ी, एदी सीट ज्यादा, एदा हॉर्न कितना वधी है। पर जब पूरे पैसे पे कर दिए, फिर हॉर्न ना भी पसंद है, कहना नहीं नहीं पैसे लगे। हाँ कि ना? तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, व्यभिचार से बचो। नहीं जी, मैं तो उन काउंसलिंग देन जाना, एक रूह बच जूगी। तेरे घर दे कोल 4 बुढ़ियां, तू कदी उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की, पर जवान रूह बचाने का कितना शौक है तेनू। किथे है तू? पापा जी मैं छड्डन चलना जी। किन्नू? इनू जी। ओनू क्यों? कहती मैं को कराया है नहीं सी। चर्च में 10 बुढ़ियां भी सीगियां जिदों को कराया है नहीं सी, तू उन्होंने छड्डन दा नहीं गया, पर जवान कुड़ी नूं छड्डन चला गया, तू कराया है नहीं, तेन वो तो नजर नहीं आया जिन्हों को कराया है नहीं। बाइबल च लिखिया, व्यभिचार तो भज्जो। तुसी पास्टर हो, भज्जो, बिशप हो, भज्जो, प्रेरित हो, ज्यादा भज्जो। हालेलुया। कहना भज्जो, कहना व्यभिचार आया, उसकी काउंसलिंग ना करो। नहीं, मैं चाहनी हूं रूह बच जाए, एक रूह स्वर्ग चली जाए। परमेश्वर इमोशनल नहीं, आमीन। परमेश्वर कहना जे इधरों आए तो उधर मुंह कर, हेलो भी नहीं करनी, भज्जो, कहना भज्जो, हेलो नहीं करनी, कहना भज्जो। आमीन। इसे ਲਈ लिखा, जो बंदा फस जाता है, अनमोल जीवन का शिकार कर लेंदियां। आज कई लोग पुलपट ते होने चाहिए सी, जेड़े चर्च तक नहीं है विश्वासी दी थां दे उत्ते। क्यों? व्यभिचार दे करके, गिरन दे करके। हालेलुया। परमेश्वर ने की क्या? कहना तू कायल होएगा, अपमानित होएगा और कलंकित होएगा। इस वचन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मिटा नहीं सकते। माफी मिलेगी, कोई शक नहीं। व्यभिचार तो 2 मिनट बाद ही मिलेगी, कोई शक नहीं, पर असर झेलना पड़ेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, मैं नहीं जानता कितने साल। थोड़ा फैसला है हुन।
आमीन। अपने होने वाले हस्बैंड की निगाह पहले ही गिर गए सो के, हुण वो शक कर रहा, अच्छा जो तू मेरे ना सो सकती तू पहला भी किसी ना सुती होएगी, हाँ कि ना। और एक गल्लां दसनियां जरूरी है क्योंकि तुसी रोवोगे नहीं हुण। थोड़ा आमीन छोटा है। हालेलुया। सेकंड हैंड कार ना बनो, फर्स्ट हैंड बनो, न्यू। जो नवी कार लखा रुपए देके खरीदी जाए ना, उसकी वैल्यू रहती है बंदे के दिमाग च। हालेलुया। और ध्यान रखो पैना, जड़ी चीज आसानी ना बंदे ਨੂੰ मिल जाएगी ਉਹਦੀ कदी कदर नहीं करेगा, नेवर। आमीन। और नु कायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, और ओदा कलंक कदी नहीं मिटेगा। एक बाइबल दस दी मैंने, परमेश्वर ने क्या ऐसी स्त्री दे ड्योड़ी ते भी ना जाई, डेवड़ी के पास भी मत जाना। लेकिन ऐसा मनुष्य ऐसी चिड़िया के समान है जो उस जाल के पास वेग से तेजी से दौड़ी जाती और उसे यह नहीं पता कि उसका अपना प्राण इस फंदे में फंसेगा। जीसस पार्टी ਤੁਹਾਨੂੰ भेज रही है प्रचार करने के लिए, और डेविल पार्टी ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। आमीन ना बोलो। अगर डेविल दी डिस्ट्रैक्शन तो बचना है, ओदे आकर्षण तो बचना है, ते अपनी जीसस पार्टी दे वाल निगाह लाओ। सोचो ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। Huge responsibility. Hallelujah. आमीन। परमेश्वर ने मैरिज करन तो मना नहीं किया, पर उन्हें व्यभिचार करन तो मना किया, हाँ कि ना। एक लड़की दी मैरिज तो पहला अपने मंगेतर ना नहीं सो रही, और सारी उम्र उस गल नूं याद रखदा हूं कि अगर ये मेरे ना नहीं सोई तो ये किसी ना भी सोई नहीं होएगी। मैं तुहानूं ओ गल्लां दस रहा, अज डिलीवरेंस एक दी नहीं, 100 दी नहीं, हजारां दी हो रही। अगर वैल्यू बना के रखना चाहते हो तो अपनी जीसस पार्टी वाल देखना। तुसी ब्रांड न्यू कार हो, तड़ी फुल वैल्यू देके और तड़ा आमीन छोटा है। हालेलुया। दाऊद कहना इन्हों बेइज्जती कर लें दो, क्यों? क्योंकि मैं पाप किया और मैनू पता है, मैनू माफी तो मिल गई, पर मैनू कायल होना पड़ेगा। दुनिया दे विच किसे को ऐदा दी बुद्धि नहीं सी जिद्दां दी सुलेमान दे कोल सी। उस टाइम कोई बड़े कैमरे नहीं सी, कोई लेंस नहीं सी, पर सुलेमान नू धरती दे बारे, समुंदर दे बारे, आसमान दे बारे और ग्रहां दे बारे की आ चंद्रमा है, आ सूरज है, आ परमेश्वर ने बनाए सारे चीज़ों के बारे नॉलेज सी विदाउट साइंस। और जो तुसी ओदे नीति वचन पढ़ो, ओदियां गल्लां पढ़ो, ते ओ गल्लां ओदे 70 साल दा, ओदे 60 साल दा निचोड़ उन्हें दिता। तुहानू निचोड़ के अपने 60 साल परमेश्वर दे नाल चलिया, जो शैतान नाल चलिया, की नुकसान की फायदा, उन्हें नीति वचन च लिख दिता उन्हें। हालेलुया। और उन्हें निचोड़ कढ़िया, कहना उन्हें कायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, और ओदा कलंक कभी भी मिटेगा नहीं। इतनी डेंजरस चीज है व्यभिचार।
सेवक रुल गए इस चीज नाल, खत्म हो गए, विश्वासी खत्म हो गए, सेवादार खत्म हो गए। जे तुहाडी बॉडी ते कंट्रोल नहीं, शैतान ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। जे बॉडी ते कंट्रोल है तो शैतान दे ऊपर कंट्रोल है। इसलिए यीशु मसीह ने भुख दे उत्ते कंट्रोल किया और शैतान ने क्या, इनू रोटियां बना पत्थर नू। परमेश्वर कहंदे मैनू कंट्रोल है अपने उत्ते, पर परमेश्वर ने बाइबल च लिखा कि मनुख कली रोटी ना नहीं, पर परमेश्वर दे मुंह चों निकले एक एक वचन दे नाल ओ जीवित रहेगा। कंट्रोल कितने किया? अपनी बॉडी ते, अपनी भुख ते, परमेश्वर दे वचन नू इस्तेमाल करके। और बाद चो शैतान दे उत्ते फतेह पाई। फिर शैतान नू कहंदे ओए शैतान खब्बे, ते ओ खब्बे, ओए सज्जे सज्जे। तुसीं शैतान नू खब्बे कहंदे हो, तुहाडे अगे आ जांदा हो, ते सज्जे कहंदे हो, तुहाडे अंदर वड़ जांदा हो। क्यों? क्योंकि तुसीं पता, ओनू पता कि तुहाडी बॉडी ते कोई कंट्रोल नहीं। जे ओनू सज्जे खब्बे करना है ना, कि चल सज्जे तो सज्जे ही भजेगा, हो खब्बे ते खब्बे भजेगा। परमेश्वर कहता अपनी बॉडी दे उत्ते कंट्रोल कर। और एक रात च कंट्रोल नहीं कर सकते तुसीं उठोगे, लड़खड़ाओगे, खड़े होंगे, तुरूंगे, एक दिन भजूंगे। क्विट ना करियो, क्विट ना करियो कदी भी, कदी प्रयत्न ना छड़ियो। आमीन। प्रयत्न ना छड़ियो तो सफल होंगे। यीशु मसीह दे नाम च तुसीं सफल होंगे। यीशु मसीह दे नाम च तुसीं सफल होंगे। मैं कह तुसीं सफल होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तो आमीन छोटे हैं। हालेलुया, आमीन। कहता व्यभिचार तो बच के रहे, तू मजबूत नहीं है। शैतान आएगा तेरे को ते परमेश्वर तेनू बचाएंगे, पर आप शैतान दे कोल ना जा ए सोच के कि तू बहुत मजबूत है। जिन्हें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ नू कवर नहीं किया, वो अपनी जिंदगी नू भी कवर नहीं कर पाया। जिन्हें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ नू कवर नहीं किया, उन्हें बचा के नहीं रखा, वो अपनी जिंदगी के दूसरे मकसद, दूसरे पहलुओं नू भी बचा के नहीं रख सकता। जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ ते कोई कंट्रोल नहीं, हुण ओदी फैमिली च जो मर्जी शैतान करे ओदे उत्ते ओदा कोई कंट्रोल नहीं। वो चाहता तो हैगा मेरा 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 बेटा नशा छड़ दे, मेरा आ काम हो जाए, साडा फाइनेंस ठीक हो जाए, साडे कर्जे खत्म हो जान, पर ओदे उत्ते ओदा कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि ओदी स्पिरिचुअल लाइफ दे उत्ते ओदा कोई कंट्रोल नहीं। बिलीव करो आज भी लोग बैठे हैं, मोरे मोरे बैठे, पीछे पीछे बैठे, जिन्हां दी आज भी 1 घंटा प्रेयर नहीं है लाइफ दी। 1 घंटा आज भी बाइबल नहीं है, आज भी कोई रोजा नहीं है, सारा दिन फालतू कम्मा च काट देता, पर प्रेयर नहीं की। बाइबल च लिखा, परमेश्वर ने क्या, मैं जानता तेनू किन्ना चीज़ों की लोड़ है, पर मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। आपके लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। अच्छे क्रिश्चियन बनो, अच्छे सन बनो, अच्छी डॉटर बनो, जीसस पार्टी का प्रचार करो, डेवल पार्टी में कुड़ियां को बच के रहो, मुंडिया को बच के रहो, व्यभिचार तो बच के रहो, नशा तो बच के रहो। और जरा आमीन छोटा है, आमीन छोटे हैं। हालेलुया। इंसान बदलते देर नहीं लगती। आमीन। आज जेड़े इंसान नू बाल जेड़े ना वो लटा लग रही, की कहते घटावां लग रही, जुल्फां लग रही, कल उन्होंने मज की पूंछ लगनी है। सच कह रहे कि नहीं? मैं जे उन्हें कली सुंदरता देख के मैरिज कराई है और कुछ नहीं देखा। हालेलुया। पर जे तुसी करैक्टर नाल खड़े हो,
मैं इक्को गल जानदा, अगर मैरिज ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਅੱਜ, तेरा आमीन छोटे हैं। आमीन। सुनो और समझो और परमेश्वर दे वचन दे चलो। आमीन। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं, इंसान बदल सकते हैं, ओदी सोच बदल सकती। आज सुंदरता ज्यादा, ओदी सोच हो रहा है, कल नू कट गई ओदी सोच हो रहा है, पर परमेश्वर दी सोच कभी नहीं बदलती। इसलिए बाइबल च लिखा कि स्त्री जड़ी है वो अपने इनर गुणा दे नाल अपने आप नू सजाए, क्योंकि ओदे हस्बैंड नू उस तो सोहनी वाइफ तां लभ सकदी है, पर जेड़े गुण ओदे अंदर हैं वो मिस करेगा उन्हें। यस, वो मिस करेगा उन्हें। आमीन छोटा कसया है। कई बार प्रचार दे नाल नाल जीवन दियां गल्लां दसनियां जरूरी है। आमीन। ये जीवन दियां गल्लां तुहाडे लई। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर दी। फिर तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ, फिर तो अपने हाथों को उठाओ। 5 मिनट प्रार्थना करो, बोलो जो वचन बोया गया 100 गुना फल लेके आए। मैं व्यभिचार तो बच के रहा, अंधकार दियां शक्तियां काम ना कर सकन। उच्ची आवाज च मंगो, उच्ची आवाज च अपने हाथों को उठा के अपने घुटने दे अगर आना चाहते हो आ सकते हो, और मंगो परमेश्वर दे कोलो। मंगो उच्ची 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 आवाज दे विच। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।